प्रश्न संख्या 1 योगफल ज्ञात करें। तो प्रश्न पहला का पहला है 2√3 घटाओ 5√2 तो तथा लिखा हुआ है, वहां पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, देखिए तथा लिखा हुआ है जहां पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे और इधर है √3 जोड़ 2√2। ठीक है, तो हम कोष्टक हटा देंगे क्योंकि जोड़ में है, तो कोष्टक रखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि जोड़ना है इसको। तो देखिए 2√3 और √3 इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 2√3 जोड़ √3 माइनस 5√2 और प्लस 2√2। देखिए 2√3 और √3 को एक साथ कर लिए क्योंकि √3 एक जैसा है दोनों। यहाँ पे √2 और यहाँ पे देखिए √2 दोनों को एक साथ कर लिए। तो 2√3 और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक है, इसके आगे 1√3 इसको हम बोल सकते हैं, कुछ नहीं है आगे। तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी 3√3। अब यहाँ पे -5√2 है प्लस 2√2, तो -5 और प्लस 2। ठीक है, कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए -5 है, यहाँ पे +2 है। √2 तो बाद में हम लगाएंगे, पहले -5 और +2 को हम जोड़ लेते हैं। तो 2 में से 5 गया तो -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और √2 है साथ में तो √2 लिख लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस देखिए जिसके साथ √3 है उसको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे √3 है और यहाँ भी √3 है। ठीक है, तो देखिए 2√3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1√3 हुआ। तो √3 को तो हम बाद में लगाएंगे, पहले 2 1 3। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 3 √3 हो गया। ये दोनों मिला करके 2√3 और √3 3√3 हो गया। और यहाँ पे देखिए 5√2 और जोड़ 2√2, तो यहाँ पे -5√2 है, तो 2√2 में से -5 गया यानी 3√2 बचेगा। देखिए 2 में से 5 गया तो -3। ठीक है, तो -3√2। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह 3 है, 3√3 और 3, तो 3√3 यानी 3 गुना √3 है। यहाँ पे देखिए 3 गुना √2 है। ठीक है, साथ में है तो गुना में है, 3 गुना √3, यहाँ पे 3 गुना √2। ठीक है, तो 3√3 यानी √3, तो 3 3 देखिए कॉमन हो रहा है यहाँ पे, तो 3 यहाँ भी है, देखिए 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर? √3 माइनस √2, 3√3 माइनस 3√2, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस √2, यानी 3 गुना हो रहा है। देखिए 3 √3 के साथ गुना हो रहा है और 3 √2 के साथ भी गुना हो रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे कोष्टक के बाहर। तो √3 माइनस √2 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए इसका उत्तर 3 गुना √3 माइनस √2, ये दोनों कोष्टक में। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। ठीक है, 2√2 जोड़ 5√3 माइनस 7√5, तथा लिखा हुआ है तो वहां पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे। देखिए तथा लिखा हुआ है और जोड़ का चिन्ह देंगे, कोष्टक हम हटा देंगे क्योंकि कोष्टक का जोड़ में कोई काम नहीं है। अब देखिए इधर लिखेंगे हम 3√3 माइनस √2। ठीक है, और देखिए इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जोड़ यानी प्लस √5। तो इतना है, देखिए यहाँ पे तथा था और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे तथा है तो यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि योगफल निकालना है। तो 2√2 जोड़ 5√3 घटाओ 7√5, तथा की जगह पे जोड़ का चिन्ह देंगे। 3√3 माइनस √2 जोड़
√5। तो प्रश्न पहला का दूसरा में है 2√2 जोड़ 5√3 माइनस 7√5 जोड़ 3√3 घटाओ √2 जोड़ √5। ठीक है, तो देखिए 2√2, तो √2 जितना भी है उसको एक साथ लिख लेंगे पहले हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2, देखिए यहाँ पे है फिर √2 वाला, तो माइनस √2। ठीक है, इन दोनों को एक साथ हम लिख लेंगे। अब √3 वाले को एक साथ लिखेंगे प्लस 5√3, देखिए 5√3, फिर इसको लिखेंगे प्लस 3√3। ठीक है, तो 5√3 प्लस 3√3। अब √5 वाले को लिखेंगे तो माइनस 7√5, और देखिए यहाँ पे है प्लस √5। ठीक है, तो हम सबको एक साथ लिख चुके हैं जो एक जैसा है। तो देखिए 2√2 माइनस √2, ठीक है, 5√3 प्लस 3√3 माइनस 7√5 प्लस √5। अब इसको हम जोड़ घटाव कर लेंगे। तो देखिए 2√2 माइनस √2, यानी 2√2 है, यहाँ पे एक कुछ नहीं तो एक है, 1√2 है, तो 2 में से एक गया तो एक, यानी सिर्फ √2 बचेगा। देखिए 2 में से एक घट गया तो एक बचा, यानी सिर्फ √2। अब यहाँ पे देखिए प्लस 5√3 प्लस 3√3, तो 5 3 8 हो गया। देखिए √3 तो √3 दोनों में है, तो 5 और 3 इसको जोड़ेंगे, 5 3 8, यानी 8√3। अब यहाँ पे है माइनस 7√5 जोड़ √5। तो देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1√5 है। ठीक है, तो एक में से 7 को घटाना है, यानी उल्टा, देखिए बड़ा वाला माइनस माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि एक में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, -6। तो -6 और √5 है दोनों के साथ, तो यहाँ पे √5। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, √2 जोड़ 8√3 माइनस 6√5। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया यही। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। तीसरा में है 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 जोड़ 6√11। ठीक है, देखिए एक ये है, ये कोष्टक में है, तो कोष्टक हम यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि अब जोड़ना है। तो हम देखिए यहाँ पे जहाँ पे तथा है, तथा लिखा हुआ है, वहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह देंगे क्योंकि इसका योगफल निकालना है। तो देखिए हम जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं। अब दूसरा जो कोष्टक में है उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इधर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए 1/3 √7, ठीक है, जोड़ 3/2 √2 माइनस √11। ठीक है, तो इसको हम लिख लिए हैं जोड़ का चिन्ह दे करके। अब देखिए √7 को एक साथ कर लेंगे। देखिए √7 वाला जो भी है उसको एक साथ, फिर √2 वाला को एक साथ, और √11 वाले को एक साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिए 2/3 √7, फिर यहाँ पे है देखिए जोड़ 1/3 √7। ठीक है, उसके बाद √2 वाला को एक साथ लिख लेंगे, तो माइनस 1/2 √2। उसके बाद देखिए यहाँ पे है √2, तो प्लस 3/2 √2। ठीक है, तो √2 वाला को भी एक साथ हम लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए 11 √11 वाले को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं प्लस
6√11 माइनस √11, ठीक है। तो सबको हम एक साथ लिख लिए हैं, जो भी एक जैसा है, जैसे √7 इसके साथ है, इसके साथ भी √7, तो इन दोनों को एक साथ, फिर √2 वाले को एक साथ और √11 वाले को एक साथ। अब देखिए 3 लघुत्तम लेंगे, ठीक है, 3 लघुत्तम लेंगे तो देखिए 2 1 3 हो जाएगा। देखिए इसको हम रफ में समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए इसका 3 लघुत्तम लेंगे तो 2√7 जोड़ 1√7 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 1 3, 3√7/3, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए 3 लघुत्तम लेने पे 2√7, 3 का लघुत्तम 3, ठीक है। तो 2√7 जोड़ 1√7। तो देखिए इसको हम यहीं पे बना देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो लघुत्तम हम ले लेते हैं कितना 3, तो 3 का लघुत्तम 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√7 प्लस 1√7। तो 1√7 लिखें या सिर्फ √7 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 1√7, तो 1 गुना √7, सिर्फ √7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1√7 लिखें या सिर्फ √7, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे 2 का लघुत्तम कितना होगा 2, देखिए 2 का लघुत्तम, इन दोनों का 2 का लघुत्तम 2 होगा, तो 1 गुना √2, तो 2 का लघुत्तम 2, तो यहाँ पे √2 गुना 1 है, देखिए 1√2 लिखें या सिर्फ √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3√2 है, तो इसको लिख देंगे जोड़ 3 गुना √2 यानी 3√2, ठीक है। अब इसमें 6 जोड़ 6√11 माइनस √11, तो 6 में से 1 घटाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1√11 है, तो 6 में से 1 गया तो 5, यानी जोड़ 5√11 हो गया। देखिए दोनों मिल करके 6 में से 1 गया तो 5। अब इसको हल कर लेंगे तो 2√7 और जोड़ 1√7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3√7/3 घटाओ। अब इसमें देखिए माइनस √2 है, देखिए ये माइनस इसके साथ था, ठीक है। प्रश्न में देखिए माइनस इसके साथ है, तो ये -√2 हुआ प्लस 3√2, तो 3 में से 2 घटाना है, 3√2 में से √2 को घटाना है, यानी 3√2 में से 1√2 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा 2√2, 2√2/2 प्लस 5√11, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। 3 से देखिए गुना में है, 3 गुना √7/3 है, तो गुना में है तो कट जाएगा। यहां भी देखिए 2, तो एक चीज और देखिए 3√2 में से √2 घटा है, तो बड़ा वाला प्लस है, 3 देखिए प्लस में है, -√2 है, तो यहाँ बड़ा से छोटा घटेगा तो प्लस में रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस हम दे दिए थे, प्लस में रहेगा, क्योंकि 3 में से देखिए 3√2 में से 1√2 घट रहा है, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो प्लस माइनस यानी बड़ा वाला प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा। उसी तरह यहाँ भी 3 में से 2 घटाए हैं, 3 में से 1 घटाए हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो +2 ही आएगा, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे +2√2/2, तो यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, देखिए इसका उत्तर आ गया है √7 प्लस √2 प्लस 5√11, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो बस यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो +2, 3 में से 1 घटाएंगे, देखिए 3√2 है, यहाँ पे 1√2 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में आएगा, +2√2, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सब फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको। तो बस जो भी रूट एक जैसा है उसको एक साथ कर लेना है, और फिर जोड़ घटाव जो भी होगा उसको कर देना है इसमें।